मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है अश्विन? यस सर। तो अगर हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी? रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी 3/3, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो गई। अगर हम 2/3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाएगी। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2/2 की। ये क्लियर है आपको? यस सर। बट वी कैन वेरी वेल सी कि ये ऑर्डर 3/3 और ये ऑर्डर 2/2 है, तो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर हो गया? यस सर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। तो आगे हमने देखेंगे कि अगर हम AB और BA, अगर हम AB और BA सेम ऑर्डर की भी ले लें, 1 2 3 4, A को ले लिया और B को ले लिया हमने 1 -1 0 2, तो भी AB इक्वल टू BA नहीं आ रहा है, तो भी इक्वल टू BA आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ऑर्डर सेम रखा तो भी नहीं हुआ कम्यूटेटिव। तो यहां से हम डिराइव ये कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। अभी कम्यूटेटिव होगी है, उसमें कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन है? अगर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I आ जाएगा तब वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आएगा तब वो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। क्लियर है? हाँ, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है। उसमें क्लियर है आपको? यस सर। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2, आप कर लेना। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है 3.2 में डाउट है, तो पहले 3.2 में डाउट कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 3.2 में डाउट है। अश्विन, मैं आपको पुरानी वीडियोस भेजूंगा मैट्रिक्स की, एक बार देख लेना उनको, ठीक है। ठीक है सर। हाँ बताओ 3.2 में कौन सा क्वेश्चन है? 19 and 20 मैंने पीछे कराया तो था। हाँ, अभी ट्रेंड नहीं करेगी। A trusted has rupees 30,000। फिर आपने वीडियो क्यों नहीं देखी? 30,000 इन्वेस्ट करना है दो फंड में। Two types of bonds. First pay 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, एक पे इन्वेस्ट करो x, एक पे 30,000 माइनस x इन्वेस्ट करो, ठीक है। ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बनानी है आपको। अब आप इसको क्या करोगे? ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या? 1/2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 2/1 चाहिए, क्योंकि आपको 1/1 का ऑर्डर चाहिए, 1/1 का, क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए 1800 के, ठीक है। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट पे 5% और सेकंड पे 7%, ऐसे मैं ये बना दो मैट्रिक्स फॉर्म में, आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ये दो केसेस है। क्वेश्चन पढ़ो ना। एक इन्वेस्टमेंट पे 5% रिटर्न मिल रही है, दूसरी इन्वेस्टमेंट पे 7% रिटर्न मिल रही है। आप
इसको अगर ऐसे लिखोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। दोनों की निकालनी है, ये और ये। ठीक है, समझ में आ गया? अश्विन आपको समझ में आया ये? यस सर। अगर हम सेकंड केस करेंगे, अगर आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो पॉसिबल नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ फिर ऐड करो। 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x give you 1800. This is working होगी by using metric multiplication. ठीक है, सेकंड पार्ट कर लोगे आप? क्वेश्चन 20 में डाउट है? चलो अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स ए है, उसमें हम इसको कैसे लिखेंगे? ए आई जे लिखेंगे, ए आई जे, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, अगर सिर्फ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लो और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लो, तो ये ऐसे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 1 0 9, उसका ट्रांसपोज क्या होगा? उसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 3 1, अब आ जाएगा कॉलम में, और 1 0 9 आ जाएगा दूसरे कॉलम में। ये इसका ट्रांसपोज होगा। अश्विन क्लियर है? यस सर। So this is called transpose of a matrix. ट्रांसपोज की चार प्रॉपर्टीज है। अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे you will get A बैक। अगर कांस्टेंट A का स्केलर A से मल्टीप्लाई कर रहा है उसका ट्रांसपोज करोगे so that will be K A ट्रांसपोज। ठीक है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करते हो that is same as A ट्रांसपोज plus B ट्रांसपोज, और अगर ए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके करते हो तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको अगले एग्जांपल्स में शो किया हुआ है बाय यूजिंग एग्जांपल्स। क्लियर है? कर लोगे एग्जांपल ट्राई? अश्विन, इसके बाद एग्जांपल है ट्रांसपोज के ऊपर इन प्रॉपर्टीज को यूज किया है एंड यू हैव प्रूव्ड बाय टेकिंग एग्जांपल्स। ठीक है? ठीक है सर। चलो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसको रेस कर दो। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आएंगे। इट कुड बी ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 हमारे सिलेबस में लिखे 2 by 2 या 3 by 3। ठीक है, तो इफ A is equal to A ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज करने के बाद हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए देन इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बाय डेफिनेशन। ठीक है, और अगर A ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ A मिल जाए तो उसको बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है अश्विन? यस सर। तो यहाँ पर आप देखो एक मैट्रिक्स A है सर। हाँ, नेगेटिव मतलब सर अंदर का हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है आप एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर एम है, ठीक है, तो ये बात स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो अब अगर मान लो, अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A11, A22, A33 वेयर आई इज इक्वल टू जे। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई बन जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। एक मैट्रिक्स ए है तो दिस इज उसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए जे आई। रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गए, कॉलम जे में, कॉलम उसमें कन्वर्ट हो गए रोज में, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए जे आई प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0। और ये जो, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो ए आई आई इक्वल हो जाएगा, तो ए जे जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। जितने डायगोनल एलिमेंट है स्क्यू सिमेट्रिक के सब 0 मिलेंगे। क्लियर है अश्विन, ध्यान आपको क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम किसी भी, हम कुछ थ्योरम कर रहे हैं, जैसे एक है, हमें बोला गया a प्लस ए डैश करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को ले लो, टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसको उसके सिमेट्रिक, उसकी सिमेट्रिक के साथ ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी ऑलवेज। इफ यू टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ इट इज एडेड विद इट्स ट्रांसपोज, उसको ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दो, हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। और अगर मैट्रिक्स में से आप उसका ट्रांसपोज माइनस कर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ये डेफिनेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस इज डेफिनेशन। उसको प्रूव करते हैं, इस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखो। ए प्लस ए डैश को कोई बी मैट्रिक्स मान लो, ए प्लस ए डैश को कोई बी मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। अब दोनों, अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो उधर भी ट्रांसपोज करोगे, इधर ट्रांसपोज किया तो उधर भी ट्रांसपोज करोगे। अब प्रॉपर्टी करी थी हमने वहां पर, उस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, मतलब ए डैश प्लस ए विच इज इक्वल टू बी। तो देखो सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अश्विन क्लियर है? यस सर। तो बी डैश बी के इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आने का मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो हमने क्या किया? सी लेट करा ए माइनस बी डैश को, इसको हमने सी लेट किया, दोनों साइड का ट्रांसपोज किया तो क्या होगा? दोनों साइड का ट्रांसपोज करके ये बन गया ए डैश, ये बन गया माइनस ए डैश का डैश, दिस इज ए डैश माइनस ए, प्लस माइनस दोनों थे। अब क्या करोगे आप? माइनस कॉमन ले लो, a माइनस a डैश which is equal to negative of c. When c becomes negative of, when c dash become negative of c, so that means that matrix is skew symmetric. Clear हो गया? अश्विन क्लियर है यहाँ पे आपको? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है
हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमें कन्वर्ट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जब अब इसको कैसे करेंगे? देखो शो कैसे, फाइंड कैसे करेंगे? हम एक मैट्रिक्स को लिख रहे हैं A इज इक्वल टू A, हम 2A इक्वल टू 2A लिख रहे हैं, 2A को लिख रहे हैं A प्लस A, दोनों से इस साइड में A प्लस A डैश कर दो और A माइनस A डैश कर दो, इक्वालिटी मेंटेन है। अब आप A को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ये मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक और ये मैट्रिक्स हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। तो any matrix can be, any square matrix can be converted in the form of sum of symmetric and skew symmetric। तो अब आप एग्जांपल 22 ट्राई करके देख लेना। आपके पास एक मैट्रिक्स दी दे रखी है, तो पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लेना, दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर b माइनस b डैश करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी। दोनों का सम वापस करोगे तो b मैट्रिक्स आ जाएगी। अश्विन क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल आप करके देखोगे, आपसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज आपको 3.3 करनी है। 3.3 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? 3.3 के क्वेश्चन आप करोगे, 3.3 के क्वेश्चन आप करोगे और डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेना इसको। मैं आज सारा मैट्रिक्स खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दूंगा। मैट्रिक्स छोटा सा चैप्टर है, डिटरमिनेंट भी छोटा सा चैप्टर है, इसको जल्दी जल्दी कर लो। एक्सरसाइज करके आओगे तो मैं जितनी बता रहा हूँ, उसके बाद आगे करते हैं। अब बात करते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स अश्विन आपको क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ, देखो आपको मालूम है 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है। हम किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 1, या हम इसको कम्यूट भी कर सकते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है? तो ये बात मैट्रिक्स में एप्लीकेबल हो जाती है। मैट्रिक्स में क्या एप्लीकेबल होती है? इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, अगर दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर वो कम्यूट हो रही है और उनका प्रोडक्ट आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज A is inverse of B and B is inverse of A। ये हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? A B का इनवर्स है, जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है और दोनों का प्रोडक्ट 1 है। बात समझ में आ गई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये ले लो, A है 2 3 और 1 2 और B ले लो, या बाद में ट्राई कर लेना आराम से, 2 2 -1 -3। इस एग्जांपल में आप देखोगे ये फिट आ जाएगा, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब जो A मैट्रिक्स यहाँ पर है, B उसका इनवर्स है और B का इनवर्स ये है। हाँ, दोनों स्क्वायर हाँ, स्क्वायर में ही एप्लीकेबल है ये। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है।
नॉन स्क्वायर में एप्लीकेबल नहीं है। -1 का मतलब -1 को मतलब इनवर्स, तो कौन किसका इक्वल्स है? ए का इनवर्स बी या बी का इनवर्स है। क्यों? क्योंकि आप ट्राई कर लेना, ए बी इक्वल टू बी आ जाएगा, इक्वल टू आई आ जाएगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाउ क्वेश्चन ये राइज होता है हाउ टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग क्लियर हो गया? अयाना, अश्विन, आपको इनवर्स का मीनिंग क्लियर हो गया? Yes, sir. अब Yes, sir. क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे? तो इसका आंसर लाई करेगा डिटरमिनेंट में, बाय डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स यूज करेंगे तब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हम डिटरमिनेंट से इनवर्स निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट्स क्या होगा जब हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे तब। वैसे हम मैट्रिक्स मेथड से भी इनवर्स फाइंड कर सकते थे, पर वो प्रोसीजर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, उसको साइडलाइन कर दो। वो था फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसपोर्टेशन, कन्वर्टिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन, वो आपका डिलीट हो गया। एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे जब हम डिटरमिनेंट सीखेंगे। क्लियर? आगे चले, चलो नेक्स्ट कराता हूं। अगर हम बोले ये जो इनवर्स है, इनवर्स इज यूनिक। एक थ्योरम है, इनवर्स इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा तो वो यूनिक होगा, दो इनवर्स नहीं निकलेंगे। किसी मैट्रिक्स को दो इनवर्स नहीं हो सकते। जैसे 1/2 का एक ही इनवर्स है 2, 1/2 के दो इनवर्स नहीं है कि भाई 1/2 का इनवर्स 2 भी है, रेसिप्रोकल या कुछ और भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ये थ्योरम है और इसको प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो इनवर्स यूनिक होता है, इसको समझो कैसे करेंगे। अश्विन समझ आया? सर हर Yes, sir. स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है इनवर्स। नहीं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होगा, वो बाद में कंडीशन पता चलेगी जब आप इनवर्स निकालना सीखोगे। हर स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, बता देता हूँ। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब वो डिटरमिनेंट क्या होता है आपको नहीं पता ना, इसलिए फिर उसकी बात नहीं करेंगे। ये कंडीशन होती है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। पर अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं तो अभी कर ही नहीं रहे ना, तो चैप्टर 4 में करेंगे, तो इसको लीव असाइड। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि ए और बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू आई, ये गिवन है कि ए बी और बी ए बी का इनवर्स है, और साथ में क्या गिवन है एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू सी ए, ये भी गिवन है। तो ये इंप्लाई करेगा कि बी और सी इक्वल है। अगर बी भी ए का इनवर्स है, ध्यान से देखो, if B is inverse of A and it also implies that C is also inverse of A, then B and C has to be equal, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है। अब इसको कैसे करेंगे, शो देखो। इसको शो करने के लिए अच्छा एक चीज आप बता दूं, आप लोग जानते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता हमेशा। अश्विन समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर मैं ए बी करता हूं, अगर मेरे पास है एक मैट्रिक्स बी, तो बी इक्वल टू सी हमें गिवन है मान लो, तो अगर मैं ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड पे, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं यहां तो ए पहले मल्टीप्लाई कर दिया और यहां बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा। या तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कर सकता कि ए साइड पे प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है ना, इसलिए समझ में आ रही बात। तो ये या तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, अगर ए आई करोगे
तो ए ही मिलेगा, मतलब इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वो मैट्रिक्स वापस मिलती है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बात ये? और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर से ऐड करोगे तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द सेम मैट्रिक्स बैक। तो ये हमारे पास, इसमें ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, इसमें ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर देखो, हमें b इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो देखो, मैं b को लिख सकता हूं bi, b को मैं bi लिख सकता हूं। मैं i को रिप्लेस कर रहा हूं, i को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? मैं i को रिप्लेस कर रहा हूं ac से। i ac के इक्वल है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ba c के साथ। आप एसोसिएटिविटी कर सकते हो मैट्रिक्स में। अब ba किसके इक्वल है? ba i के इक्वल है, which is equal to c। तो आपने देखा यहां पर b इक्वल टू c आ गया by using the given conditions। तो इससे प्रूव हो जाता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स प्रूव हो जाता है। अश्विन क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि अगर AB का इनवर्स निकालें, मल्टीप्लाई करें फिर इनवर्स निकालें, दैट इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये हमारी प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज की हमने करी थी बाय एग्जांपल। क्या करी थी हमने ट्रांसपोज की? AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज करी थी ना। और इसमें एग्जांपल भी हमने, आप ट्राई करोगे तो इनवर्स में भी ऐसे ही होता है। अब इसको कैसे शो करेंगे, देखो यार। इसको शो करने के लिए आपको मालूम है कि AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स शो करना है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि AB को अगर AB के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? I मिलेगा। अगर AB को किसी भी एक प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? I मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं A इनवर्स। मैंने A इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? A इनवर्स I मिलेगा। ठीक है, अच्छा एसोसिएटिविटी अप्लाई करोगे तो A इनवर्स A इंटू B इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स I हो गया, A इनवर्स A I हो जाएगा, आई बी इस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। समझ में आ रहा है? अब आई बी क्या है? बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। मैं बी इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर लो, बी इनवर्स बी इंटू ए बी इनवर्स is equal to B inverse A inverse, which is equal to I, which is equal to I AB inverse is equal to B inverse A inverse, which is equal to yes. क्लियर है? ये भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आ जाती है आपको। क्लियर? अश्विन क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वो छोड़ दो, वो नहीं करनी है आपको। फिर आपके जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं ये सारे आप ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई डाउट होगा आप देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। अभी आप अभी कर लो, करने हैं तो आई एम हियर ओनली। आप लोग अभी ट्राई करो, एग्जांपल देखो मिसलेनियस के। मिसलेनियस में जो ए एन वाले क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको भी छोड़ दो। जो ए पावर एन के प्रूव करने वाले क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपके क्लास 11 में सिलेबस में से रिलेटेड था। प्लस आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। यहाँ पर आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाता है
डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप एक्सरसाइज में से देखो कोई क्वेश्चन नहीं आता है वो मैं भी समझा सकता हूँ। आप बताओ याना, आपका कोई क्वेश्चन मैट्रिक्स में ऐसा है जो एनसीईआरटी लेवल पे आपको क्लियर नहीं है? No, sir. नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अभी आप ऐसा करो, हाफ एन आवर स्टे इन द क्लास। देखो जेरेमनी कोई आगे नहीं है। आपकी क्लास 8:30 तक होगी। ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूँ टाइम अपना हिसाब से रखे आओ, 8:30 तक होगी आपकी क्लास। हाँ सर, a into a inverse is equal to a inverse to a। नहीं, a into a inverse, हाँ बोलो, is equal to a inverse into a is equal to I। ठीक है। Similarly, a into b is equal to ba is equal to I। इसका मतलब क्या है? a is inverse of b, b is inverse of a। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन लगता है आपको कि नहीं हो पाएगा तो मुझे बता दो, भी समझा दो। सर मैंने आपको पर्सनल में दे रहा था, मेरा जो आ रहा है एक मिनट, बट वो कंफर्म नहीं है। ठीक है। सर मेरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, पॉलिनोमियल और डिफरेंशियबिलिटी आया था। तो सर या तो 7th ऑफ मई या फिर 14th ऑफ मई। तो देखिए एग्जैक्ट आईडी पर बता दें। यस, एना आपका तो क्लियर है एनसीईआरटी। ठीक है, अश्वित आप बताओ, आपको कोई डाउट है अभी या ट्राई करके बाद में सर एक बताओगे? मिनट चेक कर रहा हूँ अभी तो अब। हाँ कर लो चेक। सर सर आप कुछ क्वेश्चन मुझे ना बुक करेंगे। सर आप कुछ क्वेश्चन मुझे बुक करेंगे आज। चलो